सबसे पहले यदि आपने ज्योति करनी है, देखिए ज्योतियां दो प्रकार की होती हैं, बहुत से भगत भाई बहन नहीं जानते हैं। दो प्रकार की ज्योति होती हैं। सबसे पहले प्रकार की ज्योति वो होती है जब हम प्रथम बार सतगुरुदेव जी से नाम दीक्षा लेते हैं, तो नाम दीक्षा के समय परमात्मा हमें यह आदेश देते हैं कि आपने अपने घर में रोजाना प्रतिदिन देसी घी की खड़ी बत्ती जलानी है। वो परमेश्वर ने हमें लाइफ टाइम के लिए आदेश दे दिया। वो सार्वभौमिक आदेश है, वो हम सब ने जलानी ही जलानी है। वो हमारे पांचों जो भक्ति के यज्ञ हैं, ज्ञान यज्ञ, ध्यान यज्ञ, धर्म यज्ञ, हवन यज्ञ और प्रणाम यज्ञ, तो जो हवन यज्ञ है वो ज्योति जलाना है। गाय या भैंस का देसी घी हो, खड़ी बत्ती वाला दीपक हमने जलाना है अपने सामर्थ्य के अनुसार। जैसी आपकी वित्तीय स्थिति है, थोड़ा है तो सुबह शाम जला लो, जब तक आरती चले तब तक आपका दीपक जले, इतना घी डाल दो। आप अगर आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। आप चाहे 1 किलो घी में जलाओ, चाहे 5 किलो घी में जलाओ, 24 घंटे जलाओ, छोटी जलाओ चाहे मोटी जलाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपका हवन यज्ञ आपके काम आएगा। जितना घी सवा करोगे, ज्योत में जलाओगे, आपको उतना ही उसका हवन यज्ञ का लाभ मिलेगा। तो नाम दीक्षा के समय परमात्मा हमें जो ज्योति यज्ञ, जो ज्योति हवन जिसको बोलते हैं, जो हम सबको अपने घर में करनी होती है, वो सबके लिए आदेश है सार्वभौमिक। तो वो तो हमने सबने करना ही करना है। उसके अलावा फिर एक दूसरे प्रकार की ज्योति होती है जिसको बोलते हैं ज्योति हवन यज्ञ। ज्योति हवन यज्ञ वो निष्काम भाव से, बिना किसी इच्छा के, अपने सतगुरु के हाथों में उसका पैसा दिया जाता है। उसका जो संकल्प होता है वो निष्काम भाव से किया जाता है। ज्योति हवन यज्ञ का संकल्प किसी भी इच्छा के लिए नहीं किया जाता, वो केवल मोक्ष के लिए किया जाता है। और वो जो पैसा होता है ज्योति हवन यज्ञ का, जो हम घर पे करते हैं, उसके अलावा जो परमेश्वर ने ज्योति और पाठ बोला हुआ है, तो पाठ अलग है, ज्योति अलग है। वो ज्योति है जो हमने सतगुरु के हाथों में उसका पैसा देना होता है, जिसकी राशि सतलोक आश्रम बरवाला में सन 2014 तक पूज्य गुरुदेव ने केवल 500 रुपए रखी थी, केवल 500 रुपए। क्योंकि 1 किलो घी उस भगत के नाम का हवन करना होता है, और 1 किलो घी उस समय 400 सवा 400 का आता था, बाकी पैसा आसपास की सेवाओं में लग जाता था। इसलिए गुरुजी ने मात्र 500 रुपए उसकी राशि रखी हुई थी। वो जो ज्योति हवन यज्ञ था, जो केवल गुरु को ही संकल्प किया जाता है, और जिसका 500 रुपया केवल गुरु के ही हाथों में दिया जाएगा, और गुरु के हाथों में दोगे तो ही सफल होगा। क्योंकि गुरु की देख रेख में आपके 500 रुपए का एक एक पैसा सदुपयोग होगा। और जब तक आपके एक एक दान के पैसे का, या ज्योति के पैसे का, या पाठ के पैसे का सदुपयोग नहीं होगा, जब तक आपके द्वारा दिए गए ज्योति हवन का जो घी आएगा 1 किलो, जब तक उसका एक एक टपका सवार नहीं हो जाएगा, आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए परमात्मा वो पैसा अपने हाथ में लेते थे। आपने देखा होगा सतलोक आश्रम बरवाला में ज्योति और पाठ का पैसा गुरुजी अपने हाथ में लेते थे जब आशीर्वाद देने आते थे। बाकी दान का पैसा कोई भी दान पेटी में डाल देता था, 10 रुपए 20 रुपए, जहां दंडवत करते थे। लेकिन ज्योति का पैसा और पाठ का पैसा, ये दर्शनों के समय गुरुजी खुद अपने हाथों में लेते थे, किसी को नहीं लेने देते थे। और वहां पे मोटे मोटे अक्षरों में भी लिखा हुआ था जहां हम दर्शन करने जाते थे कि ज्योति और पाठ का पैसा सतगुरुदेव जी के हाथ में दें, अन्य किसी को ना दें। इसका क्या रीजन था? इसके 2 रीजन थे। पहला रीजन तो ये कि सतलोक आश्रम बरवाला में ज्योति और पाठ के पैसे में गफलत की जाती थी उन सेवादारों के द्वारा, इसलिए परमात्मा ने अपने हाथ में लेने का निर्णय लिया। दूसरा इसका मतलब यह होता है कि ज्योति और पाठ का पैसा जब तक आप अपने सुपात्र पूज्य गुरुदेव के हाथों में नहीं दोगे, तब तक आपका वो ज्योति और पाठ सफल नहीं होगा। तीसरा कारण यह था ज्योति और पाठ का पैसा अपने हाथ में लेने का। आपने तो 500 रुपए ज्योति के नाम पे निकाल के गुरु के हाथ में दे दिए, आपने तो 7,000 रुपए पाठ के नाम पे निकाल के गुरु जी के हाथ में दे दिए, आपने गुरु को दे दिए, आपका पैसा सफल हुआ, आपका पाठ सफल हुआ। अब गुरु जी के पीछे से यदि उस पैसे में कोई चोरी कर ले तो उसमें आपका लाभ नहीं घटेगा, क्योंकि आपने तो सुपात्र के हाथों में दिए। अब सुपात्र को कोई सुपात्र ना मान के, गुरु को परमात्मा ना मान के, यदि वो पीछे से चोरी करता है, जैसे बलजीत का बेटा अनिल या अन्य जितने भी ये लोग थे जो ऐसो आराम में पैसा खर्च करते थे, गुरु के पीछे से यदि फिर वो पैसा बर्बाद हो जाता है तो उसमें पैसा बर्बाद करने वाले को नुकसान है, उसके कर्म बिगड़ रहे हैं। लेकिन आपने जो गुरु के हाथ में दे दिया ज्योति और पाठ का पैसा, आपका तो उसी समय सफल हो गया।
इसलिए गुरु के हाथ में ही ज्योति और पाठ का पैसा दिया जाता है। तो आपने ना तो किसी को ज्योति संकल्प करके उसका पैसा किसी को देना है, ना ही पाठ संकल्प करके उसी का पैसा किसी को देना है, जब तक गुरुजी नहीं आ जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। और डेली जो ज्योति की जाती है, जो प्रतिदिन अपने घर में नाम दीक्षा लेने के बाद जो गुरुजी के सबके लिए आदेश हैं, जो हमने करना ही करना है, जैसे नित्य नियम हो गया, आरतियां हो गई, मंत्र हो गए, ज्योति हो गई, ये पांचों यज्ञ हैं जो हमें रोज करने हैं। तो वो ज्योति तो आपने अपने घर में लगानी ही लगानी है। अब हमने जो ऊपर जो खाता नंबर दिए हैं, या जो ज्योति जो करवाने की जो ये प्रेरणा जो परमेश्वर ने दी है, ये केवल संगत में से उन भगत भाई बहनों के लिए है जो नाम दीक्षा लेने के बाद रोजाना घर में ज्योति हवन करना होता है, और किसी कारण से वो अपने घर में ज्योति हवन नहीं कर पा रहे या नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए मैंने अकेले ने नाम ले लिया, अब नाम लेते ही कोई ज्ञान में सूरवीर नहीं बन जाता, कोई महाराणा प्रताप नहीं बन जाता। ज्ञान लेते ही उसको समय लगता है, उसको भगत बनने में 3-4 साल तो उसको यह समझने में लग जाता है कि गुरु गुरु है या गुरु परमात्मा है, तो उसमें इतनी दृढ़ता नहीं होती है। इसलिए अगर उसने अकेले ने नाम लिया है तो हो सकता है उसकी पत्नी उसके विरोध में खड़ी हो जाए, काल उसको खड़ा कर देगा। हो सकता है उसके माता पिता उसके विरोध में हो जाए, उसके भाई बंधु इसके विरोध में हो जाए। यदि किसी के बाप ने नाम ले लिया तो बेटा बेटी विरोध में हो जाएंगे, पत्नी ने नाम ले लिया तो उसका पति उसके विरोध में हो जाएगा। यानी बहुत सारे काल भगवान ने खूंटे गाड़ रखे हैं। तो जो भगत भाई बहन नाम दीक्षा लेने के बाद या संकल्प नाम लेने के बाद, और जो प्रतिदिन हमने 500 यज्ञ में से एक यज्ञ जो हवन यज्ञ है, जो अपने घर में ज्योति जलाई जाती है, यदि वो अपने घर में ज्योति नहीं जला पा रहे हैं, वो यदि अपना हवन यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे भगत भाई बहनों के लिए परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आने वाले महाविनाश के समय से बचाने के लिए, क्योंकि हवन यज्ञ भी होना बहुत जरूरी है, भक्ति के साथ साथ 500 यज्ञ होना बहुत जरूरी है। चाहे आपने संकल्प दीक्षा लियो, चाहे आपको मंत्र नाम दीक्षा में लियो, चाहे आपको फर्जी नामदान केंद्रों से दीक्षा में लियो, ये 500 यज्ञ करने आपके लिए अति आवश्यक है। तो यदि वो भगत भाई बहन अपने घर में प्रतिदिन किए जाने वाला यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, देखिए सबसे पहले तो आपने कोशिश करनी है अपने घर में ही वो यज्ञ करने की। थोड़ा बहुत संघर्ष है, आपने उसका सामना करना पड़ेगा। थोड़ा उसके बाद में परमात्मा भी आपके साथ हो जाता है। आपने कोशिश करनी पड़ेगी, आपने संघर्ष करना पड़ेगा। फिर भी आपको लगता है कि भाई मेरी दाल बिल्कुल भी नहीं गलेगी, या फिर आप किसी व्यापार की दृष्टि से, किसी बिजनेस की दृष्टि से, किसी काम धंधे की दृष्टि से अपने परिवार से दूर रहते हैं, अपने घर से दूर रहते हैं, और आप अकेले ही उपदेशी हैं, आपके पीछे से भी कोई ज्योति जलाने वाला घर में नहीं है, अन्य कोई उपदेशी नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में उन भगत भाई बहनों ने ही हम सत्सेवकों के माध्यम से जो परमात्मा ज्योतियां जलाने की व्यवस्था करवाने जा रहे हैं एक जगह, वो ज्योति के लिए उनकी ज्योतियां जलें, उनका वो हवन यज्ञ कंप्लीट हो, पूर्ण हो, क्योंकि हमारा तो उसमें कोई सहयोग नहीं है। पैसा आप लोगों की अपनी मेहनत का है, पैसा आप लोग दे रहे हैं, हम केवल इतना कर रहे हैं, आप लोगों के सेवादार बनके, आपके नौकर बनके, उस परमात्मा के दास बनके हम आपका हवन यज्ञ संपूर्ण करवाने में आपके सहयोगी हैं। इससे बढ़ के हमारा और कोई योगदान नहीं है। तो ऐसी जिनके साथ में भयंकर परिस्थितियां हैं वर्तमान में, जो नहीं जला पा रहे किसी भी कारण से, ऐसे भक्तों को ही ऊपर जो खाता नंबर दिए गए हैं उस खाता नंबर में उन्होंने पैसा डालना है। अब वो उनकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। वो 100 रुपया डालते हैं तो 100 रुपए का ही उनका घी आएगा और 100 रुपए का ही उनका हवन होगा। यानी हम जो ज्योतियां जलाएंगे 10, 15, 20, 50, 2-2 किलो घी की या 1-1 किलो घी की, उसमें सामूहिक रूप से सबका घी डाला जाएगा। आपने जिस खाते में जो पैसे डालने हैं, ऊपर जो खाता नंबर है, दास एक बार बोल के भी आप लोगों को बता देता है। वैसे तो ऊपर जो मैसेज है उसमें खाता नंबर दिया गया है एक्सिस बैंक का, कजोड़मल कुमावत, ब्रांच वैशाली नगर जयपुर, एक्सिस बैंक है। खाता नंबर है, एक बार मैं आपको बोल के भी सुना देता हूं, 31101000119092। हिंदी में बोल रहा हूं, 31100101119092। IFCE कोड नंबर है UTIB 0000311, UTIB
00000311। अगर कोई फोन पे करना चाहे, गूगल पे करना चाहे तो कजोड़ भगत जी के नंबर ऊपर लिखे हुए हैं, मैं आपको बोल के सुना देता हूं। 9829783632 9829783632। एक बार दोबारा से नंबर रिपीट कर देता हूं गूगल पे और फोन पे के लिए, 9829783632 कजोड़ मल कुमावत। इन खाता नंबरों पे या इस मोबाइल नंबर पे गूगल पे के माध्यम से या फोन पे के माध्यम से आप जी अपनी ज्योति के लिए, घी के लिए इसमें पैसा डाल सकते हैं। और पुण्यात्माओं, एक चीज का विशेष ध्यान रखना, ज्योति हवन का पैसा जो प्रतिदिन किया जाता है और जो आप अपने घर पे नहीं कर पा रहे हैं लाख कोशिशों के बावजूद भी, देखिए हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं, अगर थोड़ा बहुत ही संघर्ष है, आपको लगता है कि अगर मैं थोड़ा बहुत संघर्ष करूंगा तो मेरी दाल घर में गल जाएगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो व्यक्ति संघर्ष करे परमात्मा को याद करके, परमात्मा से प्रार्थना करके। वो व्यक्ति बिल्कुल भी जो संघर्ष कर सकता है वो व्यक्ति इस खाते में 1 रुपया भी ना डाले अपने हवन के लिए। और जिसको लगता है कि मेरी लाख कोशिशों के बावजूद भी मैं अपना ज्योति हवन यज्ञ नहीं कर पाऊंगा और मेरा यज्ञ नहीं हो पा रहा है, जो 2-2 दिन, 5-5 दिन, 10-10 दिन किसी काम धंधे के सिलसिले में बाहर रहता है, नहीं कर पाता है, और जिसके पीछे से उसके बाल बच्चे भी उपदेशी नहीं है, उसके घर पे भी नहीं हो पाता है, और घर में भी जिसका विरोध है, केवल वही भगत भाई बहन इस पूरे वीडियो को देख के, अच्छे से समझ के, हर अपनी शंकाओं का निवारण करके उसके बाद ही इस खाता नंबर में आपकी इच्छा है, क्योंकि ये कोई वो वाली ज्योति नहीं है कि आपने 500 रुपए ही डालने हैं। 500 रुपए तो हमने केवल इसलिए लिखे हैं क्योंकि 1 किलो घी आता है 500 रुपए का, तो 1 किलो घी से नीचे तो कौन डालता है। अपने घर पे भी अगर हम रोजाना जो हवन करते हैं, अगर मार्केट से घी लाते हैं तो 1 डब्बा तो ले ही आते हैं 1 किलो का। फिर भी आपकी मर्जी है, आप जी 100 रुपए से लेकर फिर आपकी मर्जी है 200, 400, 500, 1000, 2000, 5000, जैसी आपकी इच्छा है, जैसे आपको परमात्मा प्रेरणा करें उस हिसाब से आप जी इस खाता नंबर में अपने हवन के लिए पैसे डाल सकते हैं। और पुण्यात्माओं, विश्वास करना, ये विश्वास की भक्ति है, और ये अंतिम चरण है सेवकों की छटनी का, भक्तों की छटनी का। परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने आने वाले समय में अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए केवल सत्सेवकों के माध्यम से ही छटनी शुरू की है। बाकी जितनी भी जो गंदगी है वो निकल चुकी है, वो छट चुकी है। सबके कर्म कुकर्म आप लोगों के सामने हैं। मां बहनों की गालियां देना, माता बहनों के साथ बलात्कार करना, नामदान केंद्रों में बुला के, भक्तों के घरों में जा जाके उनका लठों से मारना, उनको पीटना, गुरु जी के नाम पे लोगों का दान खाना, हड़पना, रक्तदान करवाना, दे दान करवाना, भक्तों से राजनीति करवाना। यानी अब दास आपको क्या बताए कि एक गटर से भी ज्यादा जो गंदगी है वो इन लोगों ने इस परमात्मा के भक्ति मार्ग में फैलाई है, जो कोऑर्डिनेटरों के नाम से जाने जाते हैं, नामदान संचालकों के नाम से जाने जाते हैं, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के कलयुगी परिवार, बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार और जवाइयों के नाम से जाने जाते हैं। सबसे ज्यादा गंदगी इन लोगों ने इस मार्ग में फैलाई है। और आज से यदि आप हवन यज्ञ का संकल्प कर लेते हैं, ज्योति का जो गुरु के नाम पे की जाती है, अगर आप संकल्प कर लेंगे सच्चे मन से और पाठ का संकल्प कर लेंगे सच्चे मन से और पैसा गुरु जी के आने के बाद ही देंगे, पुण्यात्मा सत्कर्म मारना आपके साथ में आज वही होना शुरू हो जाएगा जो वास्तव में एक भगत के साथ होता है। लेकिन उसके लिए कुछ मर्यादाएं हैं। सबसे पहले आपने इन मनोवश लोगों का साथ छोड़ना पड़ेगा। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों का, कोऑर्डिनेटरों का, नामदान संचालकों का अपने मोबाइल से नंबर डिलीट करने पड़ेंगे। और अगर इनके फोन आते हैं कि आजकल तू आता नहीं, कहां रहता है, तुरंत पुण्यात्मा मोक्ष मारा गया, इसमें देखा देखी नहीं चलेगी, इसमें शर्मा शर्मी नहीं चलेगी। सीधा ठोक के बोलो, भैया हमने 7 साल तक तुम लोगों को देखा है दान धर्म करके, हर तरीके से तुम लोगों की संगति करके, हमारे को तुम लोगों के अंदर कहीं भी गुरु जी के ज्ञान का और भक्ति का इतना सा भी अंश नजर नहीं आया। भैया अब हम वही करेंगे जो हमें गुरु जी निर्देशित करेंगे, जो हमें गुरु जी का सत्संग निर्देशित करेगा, जो गुरु जी का ज्ञान कहता है, या जो भगत गुरु जी के ज्ञान आधार से चल रहे हैं, हम उन्हीं की संगति करेंगे, अन्यथा हम किसी के नहीं करेंगे। और दान धर्म ज्योति पाठ 10वें अंश का पैसा हम गुरु जी के अलावा किसी को नहीं देंगे, या जब तक किसी को वास्तव में ऐसी कोई जरूरत नहीं होगी तब तक हम नहीं देंगे। उसकी विधि भी दास आपको आगे बताएगा कि आपने अपने 10वें अंश का पैसा कैसे सदुपयोग करना है।